तो अभी आज हम लोग देखेंगे जो एनाटॉमिकल कॉज है उसको हम लोग देखेंगे प्राइमरी अमेनोरिया का एनाटॉमिकल कॉज देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें ब्लॉकेज होता है, एक फर्स्ट लेवल ब्लॉकेज, सेकंड ब्लॉकेज, थर्ड ब्लॉकेज, फोर्थ ब्लॉकेज एंड फिफ्थ ब्लॉकेज। तो जो फर्स्ट ब्लॉकेज होता है वो कहाँ होता है? इंटरनल ओएस। और हम लोग को पता है इंटरनल ओएस कहाँ होता है? बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स। ये सर्विक्स है और ये यूट्रस का बॉडी है, तो बिटवीन बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स के बीच में क्या होता है? अपना इंटरनल ओएस। तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलता है? ब्लॉकेज होता है उसको होता है फर्स्ट ब्लॉकेज। ये कहाँ पे होता है? बिटवीन यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स, यहाँ पे होता है ये। अब ये हो गया। उसके बाद सेकेंड ब्लॉकेज हम लोग को दिखता है एट एक्सटर्नल ओएस कहाँ होता है? ये अपना एक्सटर्नल ओएस है, ये दिखता है बिटवीन सर्विक्स एंड वजाइना के बीच में, बिटवीन सर्विक्स एंड वजाइना के बीच में लिखता है अपना एक्सटर्नल ओएस। तो ये कहाँ होता है? बिटवीन सर्विक्स एंड वजाइना, ये यहाँ पे दिखता है। उसके बाद अपना होता है थर्ड ब्लॉकेज। जो थर्ड ब्लॉकेज होता है अपना, जो थर्ड लेवल ऑफ ब्लॉकेज होता है एट द जंक्शन बिटवीन अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 बेसिकली, एंड लोअर 2/3 ऑफ द वजाइना। जैसे अपने को पता है जो वजाइना होता है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है अपर 1/3 और एक होता है लोअर 2/3। तो यहाँ पे जो दोनों फ्यूज होते हैं, तो ये अपर 1/3 और लोअर 1/3 बेसिकली जहाँ पे फ्यूज होते हैं, और यहाँ पे जो ब्लॉकेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड लेवल ब्लॉकेज। मतलब कहाँ पे फ्यूज होगा? एट द जंक्शन बिटवीन अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 ऑफ द वजाइना। तो बेसिकली ये हो गया। अब इसके बाद फोर्थ लेवल ब्लॉकेज जो होता है एट लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना के लोअर पार्ट में दिखता है। फिफ्थ ब्लॉकेज जो होता है मोस्ट कॉमन होता है एट द हाइमन। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परफोरेटेड हाइमन मतलब क्या होता है? इम्परफोरेटेड हाइमन का मतलब क्या होता है? हाइमन क्लोज्ड। इम्परफोरेटेड मतलब हाइमन का मतलब क्या होता है? हाइमन इसमें क्या होता है? क्लोज। अब ये हो गया। अब इसके बाद इसका जो कॉज हो सकता है, कॉज क्या हो सकता है? ये तो एक्वायर्ड हो सकता है, एक्वायर्ड कॉज हो सकता है, या फिर बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कंजेनाइटल हो सकता है, कंजेनाइटल। एक्वायर्ड में कैसा हो सकता है? इन्फेक्शन, जैसे गोनोकोकल इन्फेक्शन हो गया, टीबी इन्फेक्शन से पहले से इन्फेक्शन। और कंजेनाइटल में जो म्यूलेरियन डक्ट होती है, वो अच्छे से फ्यूज ना हो, जो कि मैंने बताया था नॉर्मली, वो वीडियो देख लेने का, वो अच्छे से फ्यूज ना हो, तो ये सब रीजन अपने को दिखता है, ये सब चीज़ें अपने को दिखती है उसमें। उसके बाद हम लोग आते हैं बेसिकली फाइंडिंग पे। तो फाइंडिंग क्या क्या मिलती है? अभी देखो यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है एक्सटर्नल ओएस पे ब्लॉकेज है, तो उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल ब्लड आएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल ओएस पे ब्लॉकेज है। तो यहाँ पे यूट्रस क्या करेगा? यूट्रस स्वेल होकर बड़ा हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं हीमेटोमेट्रा। और अगर इंटरनल ओएस में ब्लॉकेज है तभी भी क्या होगा? यूट्रस क्या होगा? स्वेल होगा, क्योंकि यहाँ ब्लड नहीं आ पाएगा, तो उसको भी हम लोग हीमेटोमेट्रा बोलते हैं। अब जो यूट्रस से जो ब्लड है, जो मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड है, वो कहाँ पे जाएगा? वो बैक फ्लो करेगा अपना फॉलोपियन ट्यूब में, उसको हम लोग बोलते हैं हीमेटोसेल्फिंग्स। तो फाइंडिंग क्या क्या मिलेगी? एक तो मिलेगी हीमेटोमेट्रा, और एक मिलेगी हीमेटोसेल्फिंग मतलब क्या? हीमेटोसेल्फिंग मतलब इनलार्ज फॉलोपियन ट्यूब, मतलब ये नॉर्मल अगर फॉलोपियन ट्यूब यहाँ पे इनलार्ज हो जाएगा, ये अपना इनलार्ज फॉलोपियन ट्यूब होगा। और हीमेटोमेट्रा मतलब यूट्रस ऐसा है तो यहाँ पे बैक फ्लो की वजह से कैसा हो जाएगा? यूट्रस बड़ा हो जाएगा अपना, तो ये हीमेटोमेट्रा। और एक होता है अपना हीमेटोकॉल्पस, या फिर इसमें क्या होता है? वजाइना क्या होता है? स्वेल हो जाता है, वजाइना स्वेल। एक कभी होगा जब ब्लॉकेज जो होगा वो अपना यहाँ पे होगा एट 1/3 लेवल पे, एट द जंक्शन बिटवीन अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 पे यहाँ पे होगा, तो इसके आगे नहीं जा पाएगा, तो ए वाला पार्ट जो होगा अपर 1/3 वाला पूरा क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। या तो अपना अगर बोले तो फिफ्थ, अगर हाइमन बेसिकली क्लोज है, तो हम लोग को पता है ये अपना वजाइना होता है, ये पूरा देखें तो ये वजाइना होता है यहाँ पे। तो वजाइना को मैंने बताया था पूरा मेम्ब्रेन क्या करती है? ब्लॉक करके रख देती है। तो ये मेम्ब्रेन क्या होती है? रेप्चर हो जाती है धीरे धीरे करके। अगर ये रेप्चर नहीं होगी, पूरा ऐसा क्लोज हो जाएगा, एक ऐसा पूरा क्लोज कर देगा वजाइना को, तो आगे ब्लड नहीं आ पाएगा, तो वजाइना क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। वजाइना अगर ऐसी है तो वो ऐसी हो जाएगी, वजाइना स्वेल हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं हीमेटोकॉल्पस। कंप्लीट हीमेटोकॉल्पस उसमें दिखेगा। ये फाइंडिंग में आ गया, ये सब फाइंडिंग में आ गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोग क्या करते हैं?
इसमें हम लोग यूएसजी कर सकते हैं और एमआरआई कर सकते हैं, पर यूएसजी इसमें मोस्ट कॉमन है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट में देखें तो जो हाइमन इम्परफोरेटेड का है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्रॉस इंसिजन करते हैं, क्रॉस इंसिजन करते हैं इसमें। क्रॉस इंसिजन मतलब अगर ये अपना हाइमन है तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ये यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो हाथ डाल के या फिर इसको इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रॉस इंसिजन करते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर सर्विक्स पे क्या है, अगर सर्विक्स का मुंह क्लोज है, इंटरनल एक्सटर्नल पे उसको हम लोग क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं।